जय हिंद दोस्तों, स्काईलाइट ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फैक्ट बाई के एक वीडियो का रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल है कौन सी रामायण है असली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ कि दक्षिण में एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी रही है जिनका नाम था रामास्वामी पेरियार। रामास्वामी पेरियार को द्रविड़ आंदोलन का जनक भी माना जाता है। वो एक एथियस्ट थे। रामास्वामी पेरियार वर्तमान की जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस, उससे अपना थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखते थे। बिकॉज रिलीजियस नहीं थे, इसलिए ये कारण हो सकता है। उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था रामायण ट्रुथ रीडिंग, और उस किताब में उन्होंने उन सवालों को उठाया जिनके बारे में आमतौर पर कोई बात नहीं करना चाहता, जैसे हनुमान उड़ते कैसे थे, समुद्र पर पुल कैसे बनाया जा सकता है, या मंकी आपस में बात किस लैंग्वेज में किया करते थे, या रावण के पास एरोप्लेन कहाँ से आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उस किताब में लिखी हुई हैं। उस किताब को तमिल में लिखा गया था, जैसे कि ये उनकी लैंग्वेज थी। रामास्वामी पेरियार के एक फॉलोअर थे जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जिनका नाम था ललय सिंह यादव। ललय सिंह यादव उस किताब को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और पब्लिश करवाते हैं। अब जैसा कि एक्सेप्टेड था, हिंदू कम्युनिटी का सेंटिमेंट हर्ट होता है और यूपी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाता है। यूपी गवर्नमेंट हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर देती है कि इस बुक को बैन कर दिया जाए। ललय सिंह यादव केस लड़ते हैं और 1969 में हाई कोर्ट का वर्डिक्ट ललय सिंह यादव के पक्ष में आता है। स्टेट गवर्नमेंट फिर से सुप्रीम कोर्ट चली जाती है एंड फिर से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट 1971 में ललय सिंह यादव के पक्ष में आता है। मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ? ये मैंने इसलिए सुनाया आपको कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ये मानते हैं कि रामायण में जो कुछ लिखा गया है वो 100% सच नहीं है। रामायण एक साहित्यिक संरचना है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि व्यक्तिगत तौर पर आप इसे किस तरीके से लेना चाहते हैं। आप इसे साहित्यिक कृति की तरह ले सकते हैं, फिक्शन बुक की तरह ले सकते हैं, हिस्ट्री बुक की तरह ले सकते हैं। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर रिएक्शन देंगे। आज राम भगवान की गाथा वहां पहुंची जहां दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम्स का बसेरा है। अब मुस्लिम राज्य होने के बाद भी उस देश ने इंटरनेशनल रामलीला का आयोजन किया था। लेकिन आज न सिर्फ वो देश की रामलीला देखेंगे पर जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान में जहां आए दिन हिंदू मंदिरों को लेकर भी इतने मतभेद होते हैं, वहाँ भी रामलीला का भव्य कार्यक्रम होता है। अगर ये देखकर आप थोड़े चकित हुए तो रुकिए, क्योंकि आज हम ऐसे देशों की रामलीला देखेंगे जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। पर क्या ये रामलीला वैसी ही दिखाई जाती है जैसे हम हजारों सालों से इंडिया में करते हैं? हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज आपको उन देशों में ले चलूंगा जो रामलीला का उत्सव मनाते हैं, जहाँ उसके साथ पता चलेगा कि क्या श्रीलंका में राम को भगवान माना जाता है या कुछ और। वैसे ही थाईलैंड के अंदर वो कौन सा शहर है जो अयोध्या के नाम से बनाया गया? तो चलिए बिना किसी रुकावट के जय श्री राम कहकर शुरू करते हैं। नंबर 1, मुस्लिमों की दिवाली। दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली कंट्री है इंडोनेशिया, लेकिन इसी के साथ इंडोनेशिया 4th लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन वाला देश भी है। तो इसीलिए इंडोनेशिया के बाली आइलैंड पर हर साल दिवाली मनाई जाती है, जहां रामलीला का आयोजन होता है। यहाँ दिखाई जाने वाली रामायण अपने आप में ही काफी यूनिक है। वहाँ रामायण को खोन भी कहते हैं, जो कि उनके डांस ड्रामा का प्रकार है। इतना ही नहीं, एक मुस्लिम राज्य होने के बावजूद इंडोनेशिया ने 1973 में इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया में राम भगवान को इतना माना जाता है कि कई जगह उन्होंने राम जी की मूर्तियां लगाई हैं। लेकिन जितना बाली एक्चुअली एक प्रोविनेंस है इंडोनेशिया का, जहाँ 90% हिंदू पॉपुलेशन रहती है। एंड इससे पहले, इस्लाम आने से पहले इंडोनेशिया एक तरीके से हिंदुइज्म के बहुत ज़्यादा करीब रहा है, हिंदू आइडियोलॉजी के बहुत ज़्यादा करीब रहा। तो बाली में आज भी रामलीला मनाई जाती है बिकॉज हिंदू पॉपुलेशन बहुसंख्यक है वहाँ पर, और मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो आई थिंक 8 या 10% के आसपास मानी जाती है। ये इंडोनेशियंस राम जी को मानते हैं, उतने ही हनुमान जी को भी। इसीलिए वहाँ 2022 में हनुमान व्हाइट मंकी नाम की मूवी तक बनाई गई थी, हनुमान व्हाइट मंकी। इसी तरह आज इंडिया से कई किलोमीटर दूर बसे मलेशिया के अंदर भी रामलीला देखी जाती है। मलेशिया
जहां रामलीला का आयोजन किया जाता है। तो भाई लोग, चाहे देश कोई सा भी हो, जलवा तो राम जी का ही रहता है। नंबर 2, अनोखी रामायण। लक्ष्मण और राम की कहानी किसने नहीं सुनी, मगर यही कहानी थाईलैंड के बच्चों को लक और लाम के नाम से सुनाई जाती है। और तो और थाईलैंड में रामायण के 2 वर्जन सुनाए जाते हैं, पहला ख्वायत थुरापी और फ्रा लक फ्रा लाम। इनफैक्ट ये इंडिया के जो भी नेबर कंट्रीज हैं, म्यांमार हुआ या थाईलैंड हुआ, ये हिंदुइज्म के बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हैं, हिंदू कल्चर के बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हैं। इवन के बर्मा, म्यांमार और इंडोनेशिया, थाईलैंड में बुद्धिज्म आने से पहले यहाँ ऑलमोस्ट हिंदू कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही रहेगा, और इट्स वेरी गुड कि वहाँ रामलीला लोग मनाते हैं। रामायण उनके लिए इतना जरूरी है कि थाईलैंड के अंदर राजा के आगे राम नाम लगता है। लेकिन राम भगवान का इतना सम्मान करता ये देश हिंदुस्तान से थोड़ी अलग रामलीला दिखाता है, जिसमें पूरी कहानी सिर्फ एक डांस के रूप में होती है। इनफैक्ट अपनी इस यूनिक सी रामलीला का प्रदर्शन उन्होंने दिल्ली के लोगों को भी दिया था। प्रभु राम नाराई यानी नारायण का अवतार माने जाते हैं। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि थाईलैंड का राम जी के प्रति प्यार यहाँ खत्म नहीं होता। उन्होंने अपने स्तंभ पे भी रामायण के कई किरदारों को जगह दी है। इतना ही नहीं, थाईलैंड की एक सिटी का नाम अयोध्या है, जो कि अयोध्या के ऊपर रखा गया है। तो भाई लोग, अब की बार थाईलैंड जाकर सिर्फ मसाज मत लेना, उसकी जगह राम भगवान का मैसेज लेकर आना। नंबर ऐड आ जाते हैं। नंबर 3, पाताल लोक का पता। हॉन्डुरस सेंट्रल अमेरिका की वो जगह है जहाँ एक मंकी गॉड को पूजा जाता है। अगर अमेरिका में मंकी गॉड का पूजन आपको अजीब लगता है, तो इसके पीछे का इतिहास सुन लो। ये वो जगह है जहाँ हनुमान जी राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए 70,000 योजन लांग कर पाताल लोक गए थे। तो यार बहुत ज्यादा फेंक दी इसने, बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है ये बंदा। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये कहाँ से रेफरेंस उठा रहा है, और ऐसा कोई रेफरेंस किसी बुक में अवेलेबल भी है। वेल, रामायण के बहुत सारे वर्जन है, 50-60 से ज़्यादा वर्जन तो डेफिनेटली होंगे। इवन के हाल ऐसा रहा है कि हर गली मोहल्ले में बैठ के लोगों ने अपनी अपनी रामायण के वर्जन लिख दिए हैं। और अभी जो ये बोल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये फैक्ट है, या कहीं भी इसका रेफरेंस मिलता है। और आज भी अगर दुनिया के नक्शे में भारत के बिल्कुल नीचे देखा जाए तो सेंट्रल अमेरिका ही मिलता है। यानी पुराणों में जिस पाताल लोक का पता बताया है वो आज भी सही है। यार ये तो बहुत झूठ बोल रहा है। एक्चुअली रामायण की जो मूल कृति है वाल्मीकि रामायण, उसमें पाताल कोट का कोई जिक्र नहीं मिलता। ये बात के किसी जो वर्जन आए उनमें किसी शख्स ने एक स्टोरी ऐड की है जो अहिरावण के बारे में है। अहिरावण को रावण का भाई माना गया है, और अहिरावण को पाताल कोट का राजा बताया गया है। और ये पाताल कोट ये वाला नहीं है कि पाताल लोक या पाताल कोट जो भी है, ये एक्चुअली मध्य प्रदेश की एक जगह है जो छिंदवाड़ा के पास आती है। ये छिंदवाड़ा का बहुत बड़ा एरिया है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है, और आई थिंक ये 3000 फीट नीचे है। ऑलमोस्ट 3000 फीट का अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 किलोमीटर, ये इसका सरफेस 1 किलोमीटर तक जाता है नीचे की तरफ। ये पूरा आदिवासी वाला एरिया है और बहुत बड़ा जंगल है ये। मैं इसके कुछ फोटोज आपको डालूंगा, बट ये बंदा 100% झूठ बोल रहा है। रामायण का इतना गहरा इतिहास साउथ अमेरिका से भी बरामद हुआ है, जहां रामलीला 18वीं सेंचुरी से मनाई जाती है। ये सब तब मुमकिन हुआ जब कई इंडियंस को क्रिमिनल का ठप्पा लगाया और उनका देश निकाला किया गया, और घर से दूर रहकर भी उन्होंने अपनी संस्कृति का सम्मान किया, जिसमें रामलीला भी शामिल थी। लेकिन शुरुआत भोजपुरी में करने के बाद 1950 के दौर में साउथ अमेरिका की रामलीला ने इंग्लिश भाषा अपना ली। 100 से अधिक साल के इस इतिहास पे किताब भी लिखी गई है। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे त्रिनिदाद देश में 10 दिन की रामलीला का आयोजन होता है और कैसे हर कोई इसमें अपना योगदान देता है। नंबर 4, राम जी का पाकिस्तान। घर घर में राम, कण कण में राम, तो पाकिस्तान कैसे पीछे रह जाता। तो भाई लोग, भारत से बिछड़ा पाकिस्तान भी हर साल रामलला का आगमन करता है, लेकिन इसके पीछे अहम वजह है पाकिस्तान के कराची में बसा एक इलाका जिसे रामबाग कहते हैं। कहा जाता है कि 14 साल के वनवास के बाद राम जी, सीता मैया और बंधु लक्ष्मण हिंगलाज माता के दर्शन करने वहां आए थे। यानी राम भगवान का वास पाकिस्तान में पहले से ही है। पाकिस्तान में अभी भी ऑलमोस्ट 2% हिंदू कम्युनिटी रहती है और ज्यादातर सिंध प्रोविंस में रहती है। तो अभी जो फैक्ट भाई ने जो बताया, आई थिंक वो
सिंध प्रोविंस की बात कर रहा है, बिकॉज कराची सिंध की कैपिटल है। लिए कराची के स्वामी नारायण मंदिर ने ये प्रण लिया कि रामलीला का उत्सव वहाँ कभी ना रुके, और उसी प्रण को याद कर वहाँ हर साल रामलीला का प्रयोग होता है। हालांकि ये रामलीला इंडिया में होने वाली रामलीला से थोड़ी अलग है, जहाँ हर एक्टर के पास एक आदमी माइक लेकर खड़ा होता है। उन्हें लोगों के बीच में रामलीला करनी पड़ती है, और सामग्री कम होने की वजह से रामलीला का आयोजन भव्य नहीं होता। लेकिन जहाँ पाकिस्तान के अंदर राम जी और रावण के वस्त्र शस्त्र बन जाते हैं, वहीं कई बार उन्हें चीजें इंडिया से भी मंगवानी पड़ती है। वो टाइप की ड्रेसिंग जो इंडिया से बनी हुई यहाँ पे आई हुई, 80% तो यहाँ बन जाता है, 20% अगर कोई चीज़ नहीं बनी होती तो वो वहाँ से मंगाई जाती है। और तो और इस रामलीला में सीता का किरदार कोई लड़की नहीं, खुद मर्द निभाते हैं। यानी अपने तरीके से ही सही राम जी हर साल पाकिस्तान जाकर सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 5, अनसुना इतिहास। आज का अफ्रीका और प्राचीन युग का कुश द्वीप, वो भी इसलिए क्योंकि जब रामायण का युद्ध खत्म हुआ तब राम जी ने अपने दोनों बेटों को आधी आधी पृथ्वी पर राज करने को दिया था, जिसमें अफ्रीका का हिस्सा कुश के पास आया था। इसीलिए यार, उस ये बंदा क्या बोल रहा है, कुछ भी बोले चले जा रहा है यार, इसके दिमाग में जो भी आ रहा है। मुझे लगता है ये बहुत झूठ बोल रहा है यार बंदा। से कुश द्वीप नाम से जाना जाता है। अब कहने के लिए समझो ये कथा है, पर रामायण के सबूत अब भी है, बट किस बुक में है यार, रेफरेंस तो दे कुछ। क्या बेसे पैर की बात कर रहा है बंदा। अफ्रीका के अंदर गवाही देते हैं, जैसे कि अफ्रीका का मॉरिशस आइलैंड, जिसे अमेरिकस आइलैंड भी कहा जाता है, यानी वो द्वीप जो मारीची चलाता था, और ये मारीची रावण की सेना में था। तो अब नया कॉन्सेप्ट लेके आ गया, फिर से झूठ बोल रहा है यार ये। बट ये रेफरेंस नहीं दे रहा कुछ भी कि कहां से लेके आ रहा है ये। ऐसे में युगांडा के अंदर रामायण की रामलीला तो यहाँ होनी ही थी। और न सिर्फ युगांडा, फैक्ट भाई को अफ्रीका में और भी कई रामलीला मिली है। ऐसे हिंदुत्व का प्रचार कर रहे देश में आपको कई अफ्रीकन दिखेंगे जो बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव का भी त्योहार मनाते हैं। इनफैक्ट इसी सब से आज अफ्रीका में हिंदुइज्म सबसे तेजी से फैल रहा रिलीजन बन चुका है। तो शायद इसीलिए साउथ अफ्रीका के क्रिकेट टीम के केशव महाराज ने अयोध्या के निर्माण पे जय श्री राम का नारा लगाया था। जय श्री राम। और इनकी एंट्री पर बजता श्री राम का गाना तो आप सबने सुना ही होगा। नंबर 6, लंका में राम जी। यानी जहां 140 करोड़ भारत की जनता राम जी को भगवान मानती है, वहीं श्रीलंका के लोग इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। डू यू थिंक द श्रीलंकन पीपल बिलीव राम एज ए गॉड? नो नो। एग्जैक्टली। देखिए, रामायण इतनी फेमस है यहाँ पर, तो रामायण के पात्र भी डेफिनेटली फेमस तो होंगे। और लेकिन रामायण का जो मुख्य पात्र है रावण, जिसे लंका से बिलोंग किया जाता है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि लंका में से कोई नहीं जानता। इवन लंका की मैथोलॉजी में भी रावण का कोई जिक्र नहीं है। हिस्ट्री तो खैर अलग बात है। तो ये इस बात का प्रूफ है, या इस बात को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि जो रावण का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह फिक्शन है। वहाँ 2020 में एक रिसर्च की शुरुआत की, जहां अगले 5 साल तक श्रीलंका रावण के विमानी ज्ञान पे शोध विचार करने वाले हैं। मतलब वहाँ रावण राज्य कहीं न कहीं अब भी मौजूद है, लेकिन जब श्रीलंका में दशहरा आता है तब वहाँ रामलीला रखी जाती है। लग रहा है ये बंदा, ये फैक्ट भाई ने अभी जो रावण के एरोप्लेन की टेक्नोलॉजी के बारे में जो बोला है, ये भी झूठी बोल रहा है यार ये बंदा। ये कुछ भी बोलता चला यार अपनी वीडियो में। है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि दशहरे के मौके पर श्रीलंका में रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि वहां सारे परिवार एक साथ मिलकर फेस्टिवल के मजे लूटते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। पर जहां श्रीलंकन्स रावण को ज्ञान के लिए पूछते हैं, वहीं श्रीलंका की एक जनजाति हनुमान के आने का इंतजार कर रही है। जी हाँ, श्रीलंका के पिदुरु पहाड़ पर रहने वाली इस जनजाति से मिलने हर 41 साल बाद हनुमान आते हैं और आने वाले समय पर ज्ञान देते हैं। ऐसा पिछली बार 2014 में हुआ था, पर वहाँ की जनजाति और हनुमान जी के बीच हुआ वार्तालाप अभी तक एक बोल रहा है यार ये बंदा। ये जिसने भी इसको स्क्रिप्ट लिख के दी है या खुद इसने लिखी है, इसने मुझे नहीं लगता कि एक बार इस पर ठीक से ध्यान दिया है कि मैं गलत लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ यार। है नंबर 7, पहली बार। ये मंदिर इंडिया में नहीं, अबू धाबी में बन रहा है, जो कि पूरे यूएई का पहला हिंदू टेम्पल होगा। और हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए खुद दुबई की गवर्नमेंट अपने कदम बढ़ाने लगी है। जय श्री राम। इसके लिए खुद उन्होंने 2023 में रामलीला का ऐलान किया। अबू धाबी में एक बड़ी संख्या में हिंदू कम्युनिटीज काम करती है, इंडिया से बहुत लोग वहाँ काम करने के लिए जाते हैं।
तो अबू धाबी गवर्नमेंट को या दुबई गवर्नमेंट को डेफिनेटली अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया और एक टेम्पल बनवा रहे हैं वो लोग, बिकॉज इससे प्रेयर के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा इजी हो जाएगा हिंदू कम्युनिटी के लिए, अपने फेस्टिवल मनाने के लिए। ये इट्स वेरी गुड स्टेप। उस महोत्सव में कुल 35 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 3 लोग इंडिया से आए थे और बाकी 32 दुबई के लोग थे। ये कार्यक्रम दुबई के द ग्लोबल इंडियन फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रखा गया। उनका मानना था रामलीला वहाँ के यंगर जनरेशन के लिए बेहद जरूरी काम करेगी और शायद न सिर्फ जवान पर रामलीला वहाँ कईयों के लिए आदर्श बनेगी, क्योंकि दुबई की रामलीला में भाग लेने वाले लोग पेशे से टीचर, ट्रेडर्स, बैंकर्स और सेल्समैन थे, यानी एक भी एक्टर नहीं। अब ये राम जी की भक्ति नहीं तो और क्या है। 2023 के पहले 2021 में अयोध्या की रामलीला मंडली ने दुबई एक्सपो में हिस्सा लिया था और उसके बाद 2023 में राम जी ने वहां अपने कदम जमा लिए। आपको क्या लगता है, क्या और देशों को रामलीला का कार्यक्रम करना चाहिए? नंबर 8, इंटरनेशनल राम जी। हर दशहरा जलते रावण को असल में जलाया ही नहीं गया था और कहा जाता है कि आज तक रावण का शरीर श्रीलंका की एक गुफा में कैद है, पर जब तक रावण फिर हमारे बीच नहीं आता तब तक दशहरे पर उसके पुतलों को जलाना जारी रहेगा, वैसे ही जैसे यूएसए में किया जाता है। और ये उत्सव को अब 25 साल तक पूरे हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इस उत्सव में रामलीला भी होती है। न्यू जर्सी में रखी जाती ये रामलीला को देखने 10,000 लोग आते हैं। इस 2.5 घंटे की रामलीला के बाद 20 फुट लंबे रावण को जलाया जाता है और लोगों के सामने 15 फुट की हनुमान मूर्ति पेश की गई। और भाई लोग, रामलीला तो वहाँ के दशहरे का बस एक हिसाब है। असल में पूरा फेस्टिवल 8 घंटे का होता है, जहाँ खाने पीने के 80 स्टॉल्स लगाए जाते हैं। पर ये हमेशा से ऐसा नहीं था। वहाँ के रामलीला की कोरियोग्राफर वर्षा नायक की माने तो जहाँ आज रामलीला में 100 लोग काम करते हैं, वो पहले 10 ही थे और उसे देखने भी बहुत कम लोग आया करते थे। तो शायद प्रदेश में हिंदुओं की मेहनत देख खुद श्री राम ने इनके इस कार्यक्रम में अपना हाथ बटाया होगा। तो भाई लोग, ये वो रामलीला थी जो हर दूसरे देश में मनाई जाती है। इतना ही नहीं, राम भगवान का इतिहास भी आपको हर एक देश से जुड़ा मिलेगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कुछ एक्टर्स इंडिया का अपमान करने से नहीं कतराते। इस आई बटन पर क्लिक करके जानिए कि कैसे आतिफ असलम से लेकर अली जफर। देखिए, जब लोग एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट होते हैं तो अपने साथ सिर्फ अपना नाम और अपना एड्रेस ही लेकर नहीं जाते हैं। वो अपनी भाषा, अपना रहन सहन, अपना कल्चर सब कुछ लेकर जाते हैं। और जब वो दूसरे देश के कल्चर से अपने आप को मिक्स करते हैं तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। यही कारण है कि फैक्ट भाई ने जिन देशों की रामलीलाओं का जिक्र किया है उनमें काफ़ी कुछ अलग अलग बदलाव देखने को मिलता है। रामायण सही हो या गलत, रामायण अब एक भारतीय जन जीवन का हिस्सा है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।